एमपी बोर्ड वाले कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी 24 फरवरी का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। 24 फरवरी का पेपर मैं बताऊंगा, सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपकी स्क्रीन के सामने कॉपी दिखाई दे रही हैं आप देख सकते हैं। परीक्षा अवधि और परीक्षा दिनांक। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की, पूर्णांक है 60 नंबर का। शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक आपको फिल करना है। अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में लिखना रहेगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना रहेगा। अंधविश्वास और कुरीतियाँ मानव के विकास में हैं, तो किस विकास में है? साधक, बाधक, सहयोगी या फिर विरोधी? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे बाधक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा स्रोत है विचार का, सहारा का, ज्ञान का या फिर अभिमत का? तो शिक्षा स्रोत किसका है? तो यहाँ पर बताएंगे ज्ञान का स्रोत है, तो ज्ञान आप याद रखेंगे। अगला है, ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले पक्षधर थे, तो किसके? छुआछूत के, जाति प्रथा के, ऊंच नीच के या फिर स्त्री शिक्षा के? तो ये किसका पक्ष करते थे? जो ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो स्त्री शिक्षा आपका सही होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आपको भी पेपर बताए जाएंगे इंग्लिश मीडियम के सभी विषय के, हिंदी मीडियम के भी सभी विषय के बताए जाएंगे, तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। बालक शब्द का बहुवचन शब्द आप बताना है, तो बालक शब्द का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा बालकों। किस शब्द में इक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? धार्मिक, नैतिक, सार्वजनिक या फिर सटीक? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सटीक में जो इक प्रत्यय है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है 2 नंबर वाला। 2 नंबर में भी मैं आपको बताऊंगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति अब हम करेंगे। उत्थान शब्द का अर्थ है, उत्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्थान शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है उन्नति। उन्नति आपका सही होगा, पहले का आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूले दंपत्ति का संबंध राज्य से है, तो कौन से राज्य से हैं? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सावित्रीबाई फुले के प्रयास से में भी रुचि जागृत हुई, तो किसमें? बालिकाओं में भी रुचि जागृत हुई थी, तो यहाँ पर आप बताएंगे बालिकाओं में। ठीक, बालिकाओं में रुचि जागृत हुई थी। अगला यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है आप देख सकते हैं, फूले दंपत्ति ने कभी भी का निजी उपयोग नहीं किया, तो किसका? सार्वजनिक धन का उपयोग निजी कार्य के लिए उन्होंने नहीं किया, दूसरे के लिए ही उन्होंने किया। सार्वजनिक धन यहाँ सही हो जाएगा। कृतित्व शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक वाक्य में अब आपको उत्तर लिखना है। ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ था? तो यहाँ पर आप बताएंगे 14 वर्ष की उम्र में। मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ 14 वर्ष में, 14 वर्ष की उम्र में, है ना, की उम्र में। ठीक, इस प्रकार आप करेक्ट करेंगे। अगला है, सावित्रीबाई पढ़ लिख कर क्या बनी थी? तो सावित्रीबाई पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षिका। शिक्षिका आपका सही हो जाएगा। अगला है जिसमें पूछा गया है, शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है? तो शिक्षा मनुष्य के पशुत्व अज्ञानता को नष्ट करती है, तो यहाँ पर आप अज्ञानता लिखेंगे, अज्ञानता। अगला है, सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन सा कार्य करती थी? तो आप बताएंगे कविता लिखती थी, भाषण देने का काम करती थी। देखिए यहाँ पर लिख देना है आपको कविता और अगला हो जाएगा भाषण। कविता और भाषण का कार्य करती थी, ऐसे आप बताएंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों के, इंग्लिश के भी जो पेपर हैं वो बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम के सभी विषय के और हिंदी मीडियम के भी सभी बताऊंगा, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।